ऑब्सीडियन मैंने पहले से खोला था, पर एक बार मैंने वॉल्ट करके नया वॉल्ट बना। ठीक है, तो अगर तुम स्टार्ट करोगे अब ऑब्सीडियन, तो ऐसा वो कुछ मिलेगा तुम्हें। पर चलो, इससे पहले मैं बता देता हूँ ऑब्सीडियन क्या है, तुम में से अगर जिस चीज को नहीं पता है। तो ऑब्सीडियन एक नोट टेकिंग ऐप है। ठीक है, किसी ने नोशन का नाम सुना है? नोशन, एवर नोट, वो सारे ऐप्स। तो ऑब्सीडियन भी एक ऐसा ही ऐप है, नोट टेकिंग, जिसमें तुम अपने नोट्स ले सकते हो डिजिटली। कॉपी में लेते थे जैसे, पर ये डिजिटल तरीका है। कॉपी से बेटर इसलिए होता है क्योंकि कॉपी में तुम जो भी लिखोगे, फिर ढूंढने में एक तो टाइम लगता है तुम्हें, फिर अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, वो चीजें तुम्हें ढूंढने में टाइम लगती है कि कॉपी में कहाँ पे लिखा है। हाँ, कभी कभी याद हो जाता है कहाँ पे लिखा है, फिर भी मतलब जैसे अगर तुम्हें यार बहुत पूरी कॉपी भर गई, फिर भी उसमें कुछ एक स्मॉल एक वर्ड ढूंढना है कि ये वर्ड कहाँ पे है, उसमें भी टाइम लगेगा। कि हम जो भी चीजें सेव करते हैं तो उसमें इजीली सर्च कर सकते हैं हम उसमें कि ये वर्ड कहाँ पे था, और फिर उससे रिलेटेड वहां पे आ जाएगी जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है। ठीक है, तो एक नोट टेकिंग ऐप है। मैंने इसके बारे में इसलिए बताया कि ये एक तो मार्कडाउन सिखा दिया मैंने तुम्हें। तो ये ऑब्सिडियन मान यूज करता है। तो अभी जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे या जो भी चीज़ हो गया, तो तुम अपने नोट्स डिजिटली ले सकते हो। तो तुम्हारी हेल्प होगी इसमें फिर बाद में इजीली रीड करने में। तो मैं जो भी बताऊंगा वो भी तुम उसमें लिख सकते हो, मार्कडाउन में ऑब्सिडियन में सेव कर सकते हो। अभी तो तुम्हारी वैसे टाइपिंग स्पीड स्लो है, तो मेरे बोलते बोलते तो उतना नहीं लिख पाओगे। तो मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि कॉपी में लिख लिए शॉर्ट नोट्स, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वैसे शॉर्ट शॉर्ट में। और फिर जैसे क्लास ओवर हो गई उसके बाद रिवीजन के टाइम पे, तो फिर तुम मतलब उस नोट्स को फिर ऑब्सिडियन में टाइप कर सकते हो, और फिर उसको इलेबोरेट करके लिख सकते हो जो जो भी है उसमें जो तुमने सीखा। ठीक है। और ये वाला मैंने इसलिए भी बताया क्योंकि एक अच्छा मार्कडाउन एडिटर भी है। और मैंने दो वेबसाइट्स तो बताई थी, उसमें स्टैक एडिट और उसमें इतना फीचर लेवल ऑब्सिडियन में दोनों में क्या सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है वो। और हमें बेसिकली क्या, हम डॉक्यूमेंट बना रहे तो हम चाहेंगे कि उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी ना किसी को सेंड करें। तो उन वेबसाइट से हो जाता है स्टैक एडिट और डेलिंगर सा। बट हमारे पास जो ऐप है ऑब्सिडियन, उससे भी हो जाता है। और जबकि ऑब्सिडियन में ज़्यादा फीचर्स है, तो हम उसे यूज़ करना प्रेफर करेंगे कि पीडीएफ में भी फीचर भी ज़्यादा है उसमें। ठीक है। और वीडियो तो शायद नहीं देखी होगी तुमने, पर उसके बाद स्टार्ट करें। हाँ, और ऑब्सिडियन क्या है कि बाकी जो एप्स है ना, जैसे नोशंस है, एवरनोट है, इसमें ऑनलाइन सिंक हो रहती है फाइल्स हमारी। तो वो उसमें कुछ ना कुछ प्रीमियम लेना पड़ता है सारे फीचर्स यूज करने के लिए, या ऐसी चीजें। और जैसे कि मैंने मार्कडाउन के लिए बताया था, जो एम एस ऑफिस की फाइल्स होती है वो भी बाइनरी फॉर्मेट में सेव होती है। तो और ऐप में नहीं खोल सकते। नोशन और बाकी जो नोट टेकिंग ऐप है उनका भी लगभग सिमिलर है। पर ऑब्सिडियन क्या है, ऑब्सिडियन मार्कडाउन यूज करता है, तो उसकी जो सारी फाइल्स होती है वो मार्कडाउन फाइल्स होती है। तो मार्कडाउन फाइल्स मैंने तो तुमसे, तो ये है कि ये हमारे जो सारे नोट्स हैं वो लोकली सेव करता है। लोकली सेव करता है तो फिर उससे हम किसी और ऐप में भी देख सकते हैं, और इजीली पूरा फोल्डर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो हमारे सारे नोट्स वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसमें कभी वो वाली दिक्कत नहीं आएगी कि नोट अपने नोट देखने के लिए भी प्रीमियम लेना पड़ रहा है करके। और और क्या है इसमें कि, हाँ, इसमें एक प्रीमियम फीचर है, वो जरूरी नहीं होता लेना। उसमें बस इतना है कि अगर तुम्हें फाइल सिंक करनी है यूजिंग ऑब्सिडियन का जो वो है, इनकी सर्विस है, चीज के लिए तुम दो सर्विस है, पब्लिश और सिंक वाली। पब्लिश करके तुम वेबसाइट टाइप का अपनी नोट्स बना सकते हो, तो मतलब बाकी लोग देख सकते हो उसे ओवर द इंटरनेट वेबसाइट में। तो वो पब्लिश वाला फीचर है, और एक सिंक वाला फीचर है, वही अपने अलग अलग डिवाइस में सिंक करने के लिए। तो वो वाला फीचर है जो प्रीमियम फीचर है।
तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास अलग तरीके हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी ऑब्सीडियन के अंदर। ये स्टार्ट करोगे तो ऐसा आ रहा, अभी तुमने अगर वॉल्ट कुछ नहीं बनाया हो तो इसमें क्रिएट न्यू वॉल्ट है। तो वॉल्ट क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया कि ऑब्सीडियन हमारे सारे फाइल्स या नोट्स जो भी करता है ना, तो जो भी सारी फाइल्स है वो एक फोल्डर के अंदर सेव करता है। उस फोल्डर को वॉल्ट बोलते हैं ऑब्सीडियन के अंदर। तो वॉल्ट वॉल्ट एक हमारा लोकल फोल्डर ही है। तो यहाँ पे अगर हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट लोकल वॉल्ट। वॉल्ट का नेम जो भी रख लो, जैसे मैंने अपना जो मेन है उसमें ऑब्सीडियन वॉल्ट रखा है, वॉल्ट रखा है जो, तो इसका अंदर लूप वॉल्ट रख देते हैं, ठीक है। फिर लोकेशन में जाके ब्राउज करके इसकी लोकेशन से पे सेव करना है। मान लो मैं यहीं पे सेव कर रहा हूँ लूप वाले फोल्डर के अंदर। तो ये नेविगेट करनी डायरेक्टरी आती है। आदित्य को दिक्कत हो रही थी वैसे इसमें, चलो तुम में से किसी को होगी तो बता दे रहा हूँ अभी। तो यहाँ से ये है, ये हमारे विंडोज का फाइल सेलेक्टर है, या फोल्डर सेलेक्टर जो बोलो उसे। साइड्स में ये जो पेंड वाली आइटम्स दिखती हैं जो कि क्विक नेविगेशन के लिए होती हैं। और यहाँ पे हमारा दिस पीसी के अंदर ये ड्राइव्स होती हैं, जैसे मेरी एसएसडी और एचडीडी है तो ये दिख जाएगी। तो जैसे मैंने ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के, जैसे नरेन के अंदर लूप बना रखा है मैंने, तो उस फोल्डर के अंदर चलेगा। तो इस फोल्डर में ये फोल्डर सेलेक्टर है हमारा। बेसिकली यहाँ पे से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, किसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हमारी फाइल्स नहीं दिखती। अगर यहाँ पे कोई और फाइल्स भी होती तो वो फाइल्स नहीं दिखती हमें। तो अगर मैंने इसे खोला, इसके अंदर कोई फाइल नहीं दिख रही, पर उसके अंदर फाइल्स है पर दिखेगी नहीं, क्योंकि खाली फोल्डर्स रहा है। जिसमें फाइल सेलेक्टर होता उसमें फाइल्स भी दिख। तो ये तो एक सेलेक्टर की बात बता दी। तो जैसे मैंने लूप फोल्डर सेलेक्ट करा है, यहाँ पे नाम आ रहा है लूप फोल्डर। तो वो है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, फिर सिलेक्ट फोल्डर करूंगा तो ये हो जाएगा। पर ये नहीं करना, मैं करंट फोल्डर से मतलब पीछे इसमें क्लिक कर दूं, फिर लूप ही आ रहा है। या तो इसको ओपन कर लो, फिर कोई और फोल्डर में क्लिक करना, तो लूप आ रहा है ये नाम, तो ये वाला फोल्डर खुलेगा। तो अगर ये सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे योर न्यू वोल्ट विल बी प्लेस्ड इन, उसकी लोकेशन आ गई है जो भी हमारा फोल्डर था। अब इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा लूप वोल्ट नाम से, ठीक है। तो क्रिएट दबाता हूँ। अब ये है हमारा ऑब्सीडियन का इंटरफेस। मैं अब जाके अगर दिखाऊं उस वाले फोल्डर पे जहाँ पे मैंने बनाया था, तो वहाँ पे एक नया फोल्डर होगा डी, फोल्डर बन गया ना लूप वोल्ट नाम से। इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक डिफॉल्ट फाइल आई है वेलकम डॉट एमडी, और एक फोल्डर बना है डॉट ऑब्सीडियन नाम से। डॉट ऑब्सीडियन फोल्डर क्या है कि ये इंटरनल वर्किंग के लिए होता है ऑब्सीडियन की। इसके अंदर ऑब्सीडियन अपना डेटा स्टोर करता है। वो डेटा जो कि इसमें सेटिंग्स हो गई, और इसमें प्लगइन्स डाउनलोड, प्लगइन मतलब एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करता है ऑब्सीडियन। तो इसमें हमारा काम नहीं है, ये ऑब्सीडियन मैनेज करेगा। और अगर ये वाला फोल्डर तुम अगर सिंक कर रहे हो ना मल्टीपल डिवाइस में, जैसे अगर तुमने विंडोज और एंड्रॉइड दोनों में डाउनलोड करा ऑब्सीडियन, और ये वाला फोल्डर उस वाले वो एंड्रॉइड कॉपी कर दिया एंड्रॉइड के वॉल्ट के अंदर, तो सेम सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी वो फोन भी, क्योंकि इसी के अंदर हमारी सारी सेटिंग्स होती है सेम। तो अगर तुम्हें अगर दोनों डिवाइस में सेम सेट रखनी है तो तुम ये वाला फोल्डर कॉपी करो। अगर नहीं रखनी तो ये वाला नहीं करो, मतलब कॉपी दोनों में सेपरेट सेपरेट ऑब्सीडियन फोल्डर होगा, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट उसमें। अब ऑब्सीडियन के अंदर अलग अलग व्यूज दिखा रहे हैं। इसको हटा देता हूँ अभी, और ये फाइल भी डिलीट कर देता हूँ। हाँ तो काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा वीएस कोड के तरह है इसका भी। लेफ्ट साइड में यहाँ पे साइड बार होता है, कोलैप्सिबल होता है। यहाँ पे पहला जो है ये न्यू नोट का है, यहाँ पे नया नोट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा लूप वोल्ट वाला फोल्डर रहेगा। अगर नोट करेंगे तो हम मार्कडाउन फाइल एक सेव हो जाएगी जिस भी नाम से बना हुआ है। यहाँ पे सॉर्टिंग का है, और यहाँ पे वो जो फाइल खोली है अगर वो दिखानी है तो उस चीज के लिए, जैसे कि मैं एक नया
नोट बनाता हूँ मान लो। तो कुछ एग्जांपल देने हैं इसमें। 3 लॉ ऑफ मोशन का बना रहा हूँ, ठीक है। 3 लॉ। तो जैसे मैंने एक नोट बनाया, यहाँ पे दिखने लग गया नोट का नाम। होवर कर रहे हो तो उसमें इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी कुछ। और ये टाइटल ही है फाइल का, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं है, ठीक है। ये टाइटल है यहाँ पे। ये सेटिंग डिसेबल कर सकते हो कि फाइल के अंदर ये टाइटल दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए। तो अगर मैं अब दोबारा ये फोल्डर खोलता हूँ, बंद नहीं करता। तो इसके अंदर एक डॉट एम डी करके फाइल बन गई। मैंने बताया था डॉट एम डी जो एक्सटेंशन होता है मार्कडाउन का होता है। तो 3 लॉस ऑफ फाइल बन गई मार्कडाउन फाइल। तो ऐसे नोट क्रिएट करते हैं। अभी इसके अंदर क्या क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा। पहले सेटिंग खोलते हैं। एक तो यहाँ पे हमारा लूप वोल्ट, ये जो है हमारे वोल्ट का नाम दिख रहा है। अगर मल्टीपल वोल्ट क्रिएट करें तो इसमें क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो वो वोल्ट को। जैसे मेरा मेन ये ऑब्सिडियन वोल्ट, दूसरा अभी जो बनाया था लूप वोल्ट नाम से। हाँ, ये यहाँ पे से हम वो फाइल सर्च कर सकते हैं, मतलब फाइल इसमें नोड बोलते हैं फाइल को। तो वो सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ग्राफ भी होता है, अभी दिखाऊंगा क्या होता है। यहाँ पे से हमारा होता है मोड स्विच। जैसे कि अभी हमारा एक बार मैं लिख देता हूँ। ये हेडिंग बना दिया मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर एक और हेडिंग बना देता हूँ, सब हेडिंग। तो ऐसे ये हेडिंग बना दी और सब हेडिंग बना दी। तो यहाँ पे इस वाले बटन को क्लिक करोगे तो रीड मोड में चले जाएगा। रीड मोड में क्या है, अब यहाँ पे तुम एडिट नहीं कर सकते कुछ, बस रीड कर सकते हो उसको। और इसको ऐसे हटा सकते हैं, यहाँ पे साइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे से रीड कर सकते हो तुम इसे, बस एडिट कर नहीं सकते हो। अब इसमें दबाओगे दोबारा तो ये है एडिट मोड। अब यहाँ पे तुम जो भी तुम्हें चेंजेस करना है, एडिट करना है, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। एडिट मोड में भी दो होता है। एक होता है कि सोर्स मोड। सोर्स मोड में क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल जो एमडी फाइल है वो दिखेगी, जैसे भी तुम लिख रहे हो वहाँ पे। जैसे कि मान लो मैं बना रहा हूँ लिस्ट आइटम 1, आइटम 2, 3। तो ऐसे दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है मार्कडाउन में, हम ऐसे लिखते हैं लिस्ट को। पर अगर मैं यहाँ पे इसको सोर्स मोड में, सोर्स मोड हटा दूँ, एडिट मोड तो है पर सोर्स मोड नहीं है, तो फिर यहाँ पे एज अ लिस्ट आइटम उसी टाइम दिख रहा है। हमारे यहाँ पे हैशटैग भी गायब हो गए, बिकॉज ये एक डिफरेंट मोड होता है जो लाइव दिखाते रहता है हमें। तो तुम प्रेफर करो अपने अकॉर्डिंग, तुम्हें कौन सा मोड चाहिए, ठीक है। मैं तो अगर जब वो कर रहा होता हूँ, एडिट कर रहा होता हूँ, तो सोर्स मोड में रखता हूँ उसे। क्योंकि फिर हमारे पास एक और फीचर है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट राइट करेंगे तो यहाँ पे दो साइड 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 बाई साइड खुल जाएंगे, और ये दोनों सेम फाइल है। यहाँ पे एडिट करेंगे तो वहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इस वाले को जैसे सोर्स मोड में रख लिया, यहाँ पे इसको रीड मोड में रख लूंगा। तो यहाँ पे ये दिखता रहेगा, और यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल टाइप करते रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल प्रीव्यू दिखेगा, और यहाँ पे मुझे सोर्स कोड दिखेगा। और इसको अभी तो क्या, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लिंक विद टैब्स यहाँ पे करूंगा। तो इसमें फिर मैं टैब सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किसके साथ लिंक करने है वाला टैब। तो मैं इस वाले के साथ सेलेक्ट करूंगा। अब दोनों में वो आ गया एक लिंक वाला आइकन। तो अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो दोनों साथ में स्क्रॉल होंगे, जहाँ पे भी मैं पहुंचाऊंगा डॉक्यूमेंट में। लिख रहा हूँ। हाँ, तो कुछ भी लिखा वो साथ में स्क्रॉल होता रहेगा, ठीक है। तो साइड बाय साइड देख सकते हैं ऐसा। और क्या हो गया। और तो बाकी यहाँ पे जो जो चीजें देख सकते हो, और ये एक्स टू पीडीएफ वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे फिर इसमें पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादा सेटिंग्स तो है नहीं इसमें, बस ये है कि जो हमारा टाइटल है
लॉस ऑफ मोशन वो फाइल के अंदर इंक्लूड करना है एज अ हेडिंग, टाइटल करना है नहीं करना है, उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। पेज का साइज क्या होना चाहिए, जैसे जो डिफॉल्ट होता है हमारा A4 होता है जिसमें प्रिंटर आते हैं वो, तो यहाँ पे से A4 सेलेक्ट कर सकते हो। फिर लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, इनेबल करोगे तो लैंडस्केप हो जाएगा, डिसेबल करोगे तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। पोर्ट्रेट मतलब लंबे में आता है और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और मार्जिन क्या चाहिए, डिफॉल्ट ही रहने देना से, या नन चाहिए तो तुम्हारी मर्जी, मतलब स्टार्टिंग ऊपर और लेफ्ट राइट से गैप वो जो होता है। डाउन स्केल परसेंट ये क्वालिटी के चाहिए पीडीएफ की, तो इसे रहने देना। फिर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ दबाओगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लोकेशन मांगेगा जहाँ पे भी सेव करना है, मान लो यहीं पे लूप के अंदर सेव कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये सेव होके यहाँ पे खुल गया, तो ये आ गया। ठीक है, ये सब पीडीएफ भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर ये तो यहाँ पे का हो गया। अब क्या है था वैसे, हो रहा है। ठीक है, तो फिर अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम। यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, कैसे सेटिंग्स इनेबल करनी है। ये सारे तो डिफॉल्ट है, यहाँ पे अकाउंट अकाउंट नहीं बनाना हमें, क्योंकि जरूरत नहीं है इसमें हमें। एडिटर में जाएंगे। एडिटर में अब तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें क्या क्या सेटिंग चाहिए एडिटर्स की, जैसे कि ऑलवेज फोकस न्यू टैब्स। अगर कोई नए टैब बना रहे हो, तुम ओपन कर रहे हो, तो उसमें फोकस होना चाहिए, या पहला जहाँ फोकस है वहीं रहना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो वो इनेबल है। फिर डिफॉल्ट व्यू फॉर न्यू टैब्स, कि जब भी न्यू टैब खोलोगे उसका व्यू कौन सा होना चाहिए, एडिटिंग व्यू या रीडिंग व्यू। ठीक है, तुम्हारी मर्जी इसमें करना है। मेरा एडिटिंग व्यू में या डिफॉल्ट एडिटिंग व्यू में रहता है। रीडिंग व्यू तुम्हारी मर्जी का, तुम्हें करना है डायरेक्ट खोलोगे तो रीडिंग रहेगा। तो तुम्हारी मर्जी जो करना है तुम्हें। शो एडिटिंग मोड इन स्टेटस बार, तो स्टेटस बार मतलब नीचे जो होता है उसमें दिख जाएगा कि कौन सा मोड चल रहा है अभी। जैसे ये आइकन है जो, ये बताता है कि कौन सा मोड है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इस वाले में, तो यहाँ पे चले जाएगा इसमें रीडिंग मोड में। दोबारा करूँगा तो सोर्स मोड में चले गया, और फिर सोर्स मोड डिसेबल करूँगा तो लाइव एडिट मोड पे चलेगा, लाइव प्रीव्यू जो है। ठीक है, तो वहाँ पे दिखाएगा, तो तुम्हारी मर्जी वो इनेबल करना है नहीं करना है इसको। डिस्प्ले रीडेबल लाइन लेंथ, तो मतलब एकदम पूरे स्क्रीन पे ना आए हमारी लाइंस, छोटे से पोर्शन पे आए कि रीडेबिलिटी सही रहे। तो उसके लिए ये वाला होता है, इसे इनेबल रहने देना। सारा इनेबल रहने देना। वैसे यहाँ पे तो तुम अपना पढ़ सकते हो कि मतलब क्या क्या सेटिंग्स है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। हम्म, और क्या बताऊँ। और यहाँ पे फाइल एंड लिंक्स, इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा चेंज करने को। अपीयरेंस में आके तुम चेंज कर सकते हो अपना, लाइट थीम चाहिए या डार्क थीम चाहिए। बेस कलर स्कीम, यहाँ पे अडेप्टर सिस्टम, डार्क लाइट, लाइट लाइट हो जाएगा, डार्क डार्क हो जाएगा। अडेप्टर सिस्टम करोगे, सिस्टम की जो भी होगी वो लग जाएगा। एक्सेंट कलर जो जैसे पर्पल दिख रहा है, ये चेंज कर सकते हो, जो भी कलर करना है तुम्हें। नहीं चेंज कर रहा है अभी, चलो एक बार रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेड हो गया है। तुम्हारी मर्जी चेंज करना है नहीं करना है। मैं तो क्या करूँगा, अभी यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट है, अभी कोई थीम्स नहीं है क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं करी है। तो मैनेज करके यहाँ पे तुम थीम सर्च कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं सर्च करता हूँ कौन सी मैंने मुझे लगाई थी, वो थी टोक्यो नाइट। पर टोक्यो नाइट हाँ है इसमें। तो टोक्यो नाइट अगर मैं ये वाली क्लिक करूंगा, अभी चलो ये वाली है, मोनोकाई है। हम्म, ठीक है, मैं ये वाली ड्रॉप बॉक्स थीम लगा दे रहा हूँ, इसमें क्लिक करा, इंस्टॉल इन यूज। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी थीम तुम्हें चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो तुम। बाकी इसका तुम गूगल कर लेना कि कौन सी थीम अच्छी लगेगी तुम्हें। ठीक है, मेरी ड्रॉप बॉक्स ये वाली थीम लगती है। ठीक है, इसमें ये एक थीम इंस्टॉल है वो दिखा रहा है यहाँ पे से। फिर अगर मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल होगी तो वो मैनेज कर सकते हो कि कौन सी लगानी है। इंटरफेस का फॉन्ट जो है कि कौन सा चाहिए, इंटरफेस का फॉन्ट डिफॉल्ट ही सही रहता है।
यहाँ पे ये चेंज कर सकते कि मोनोस्पेस फॉन्ट जो है वो कौन सा होना चाहिए। मोनोस्पेस फॉन्ट तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था वो क्या होता है, पीडीएफ भेजी थी। तो उसमें यहाँ पे मैनेज करके कर सकते हो। मैं इसमें जो मैंने कैस्केडिया को नर्ड फॉन्ट लगाया था वो वाला रखता हूँ क्योंकि वो बेटर लगता है मुझे। कैस्केडिया को नर्ड फॉन्ट ऐड कर दिया तो वो हमारी जब भी अगर इसके अंदर कहीं मोनोस्पेस फॉन्ट यूज होना होगा तो ये वाला फॉन्ट यूज होगा। फिर फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, देखने में दिक्कत हो रही है छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे ये वाली सेटिंग इनेबल करोगे तो कंट्रोल स्क्रॉल से फिर तुम वो कर सकते हो अपना सेट, मतलब कि कंट्रोल स्क्रॉल करोगे तो फिर फॉन्ट साइज एडजस्ट हो जाएगा छोटा बड़ा उसी टाइम। हाँ ये वाला जो था वो था शो इनलाइन टाइटल, जो कि मैं बता रहा था वहाँ पे टाइटल हमारा दिख रहा है साथ में डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसे डिसेबल रखता हूँ मैं कि वहाँ पे ना दिखे क्योंकि ऊपर दिख ही रहा है एक। तो यहाँ पे से वो वाला टाइटल हट गया जो एक्स्ट्रा दिख रहा था। ठीक है। और भी है तो अपने को यहाँ तो एडजस्ट कर सकते हो तुम, जो फ्रेम ऐप आइकन सीएसएस कस्टम लगाने तो हॉट की यहाँ पे ये है, शॉर्टकट्स जो हैं वो दिख जाएंगे जो डिफॉल्ट है जो तुम्हें सेट करने हैं, खुद से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्टकट दिख जाएंगे रहे उसके। कोर प्लगइन्स, को इसमें दो टाइप के प्लगइन होते हैं, कोर प्लगइन और कम्युनिटी प्लगइन। कोर प्लगइन क्या है कि जो ऑब्सिडियन के अंदर पहले से आते हैं इनबिल्ट, और कम्युनिटी प्लगइन क्या है, प्लगइन्स जो कि और लोग बना रहे थर्ड पार्टी प्लगइन्स जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। हाँ तो ऑडियो रिकॉर्डर तो नहीं चाहिए, बैकलिंक्स वाले चाहिए, बुकमार्क चाहिए, कैनवस चाहिए, कमांड पैलेट भी चाहिए, डेली नोट्स भी चाहिए, फॉर्मेट कन्वर्टर, ग्राफ व्यू, पब्लिश प्रॉपर डेज पे तो हमने पूरे फाइंड द साइड बार ये सब नहीं चाहिए हमें। रैंडम नोट भी नहीं चाहिए, स्लैश कमांड, स्लाइड्स इसमें इसमें तो वैसे कोई नहीं चाहिए हमें, मतलब जो चाहिए वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। जैसे टेम्पलेट अगर तुम्हारा इनेबल नहीं होगा तो इनेबल कर लेना इसे, वर्ड काउंट तो दिख ही रहा है। और ये वाले प्लगइन अपने हिसाब से देख सकते हो, बाकी सारे डिफॉल्ट है। हाँ यहाँ पे कम्युनिटी प्लगइन को इनेबल करने के लिए यहाँ पे पहले ये वार्निंग्स आती है, उसको तुम वो कर सकते हो, वार्निंग्स या जो भी इंफॉर्मेशन है इसको टर्न ऑन कर लो। यहाँ पे टर्न ऑन एंड रिलोड, अच्छा रिस्ट्रिक्ट मोड ऑफ है ना, तो मतलब अब तुम प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो। तो कम्युनिटी प्लगइन में जाकर ब्राउज करोगे तो फिर यहाँ पे कोई भी प्लगइन है जो तुम वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अभी तो हमें कोई प्लगइन नहीं चाहिए, वैसे तो हमारे काम में चाहिए भी नहीं होगा क्योंकि फालतू के हैं, या कोई काम के भी होंगे पर हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हमारा डिफॉल्ट ऑब्सिडियन से काम चल रहा। वैसे मैंने पीडीएफ प्लस प्लस डाउनलोड किया तो था कुछ काम के लिए, पर वही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स हैं वो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। हाँ यहाँ पे तो कोई सेटिंग अभी इनेबल नहीं करनी है। ठीक है, तो बाकी अब मैं बताता हूँ कि इसमें वो कैसे करना है। प्लगइन मीन्स वीएस कोड यूज़ किया हो तो उसमें एक्सटेंशन होते हैं। तो सेम प्लगइन और एक्सटेंशन से होते हैं कि मतलब जो हमारा बेस ऐप है उसमें फीचर्स कुछ एक्सटेंड करना है तो उस चीज़ के लिए। तो प्लगइन या तो इसमें दो टाइप के ना, कोर मतलब जो पहले से बिल्ट इन आए हैं ऑब्सिडियन में, और कम्युनिटी वाले मतलब जो कि और लोगों ने बनाए, जैसे हम डेवलपर है हमें कुछ बनाना है अपने लिए जो कि ऑब्सिडियन में फीचर नहीं है पहले से, पर हमें बनाना है उसे इसके अंदर डालना है, तो हम अपने लिए प्लगइन बना सकते हैं और उसे यहाँ पे लोड कर सकते हैं तो यूज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसमें कुछ करूँ तो कोई दिख रहा है काम का। हम्म, ये वाला कर लेते हैं इमोजी टूल बार का। Quickly search for and insert emoji in your header. Emoji toolbar of Obsidian plugin.
This plugin for option allow you to quickly search for and add emoji to your editor. यूज कैसे करना था? हॉट की में इनेबल कर सकते हैं या तो हम कमांड लाइन से चला लेंगे, कमांड पैलेट से आता है। फिर से मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले से फीचर नहीं था इमोजी इंसर्ट करने वाला ऑब्सिडियन के अंदर। विंडोज के अंदर तो है पर ऑब्सिडियन के अंदर नहीं है, ठीक है। इसे इनेबल कर लेते हैं तो ऑप्शंस करके इसकी सेटिंग्स आ जाएगी, तो ये अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो जैसे था हाँ, तो ये कमांड पैलेट बोलते हैं जो मैंने खोला इसको, कंट्रोल की दबाओगे तो खुल जाएगा सेलेक्ट कमांड। तो इसमें जो कमांड थी इमोजी वाला था ना, तो इसमें सर्च करोगे तो मिल जाता है। तो इमोजी टूल बार ओपन करूंगा तो यहाँ पे इमोजी डालने के लिए आ गया सारा, ठीक है। वो इस प्लगइन की हेल्प से आया है, ये इनबिल्ट नहीं था उसमें ऑब्सिडियन में। तो मैं कोई भी जैसे डालता हूँ तो यहाँ पे इमोजी इंसर्ट कर सकता हूँ। वैसे तो हमारे विंडोज में होता है, अगर विंडो और डॉट दबाओगे तो विंडोज में होता है ये वाला, यहाँ पे से इमोजी इंसर्ट कर सकते तो, ठीक है। पर वो एक प्लगइन है ना, प्लगइन का मतलब पता चल गया हो। और भी काफी प्लगइन्स होंगे इसमें, तुम ब्राउज कर लेना अपने अकॉर्डिंग और ढूंढ लेना जो तुम्हें सही लगता है। बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, 2512 प्लगइन्स तो होते हैं मतलब। जैसे कि कुछ लोग वो यूज करते हैं इसमें, एक एक्सकेली ड्रॉ है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राइंग्स ड्राइंग वाले नोट सेव कर सकते हैं इसमें। तो एक्सकेली ड्रॉ वाला फीचर ऑब्सिडियन के अंदर लाने के लिए, तो वो ये है एक्सकेली ड्रॉ। इसके अंदर ऐसा ये इमेज, जिसको तुम कैनवास भी कह सकते हो, कैनवास में फिर वो ड्राइंग व्राइंग कर सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंग। तो एक ये भी प्लगइन है। यहाँ पे और कोई सेटिंग नहीं करनी चेंज, अभी मैं प्लगइन अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, ये अलग कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कि मैं इसमें नोट्स बना रहा हूँ, साइड बाई साइड खोल लगा मैंने, अभी मैं एडिट मोड पे हूँ, उसमें रीड मोड में चले जाता हूँ। और हाँ, तो ये जो हमारी थीम्स है वो बहुत चीज़ों को कलर चेंज कर देती है। जैसे ये हेडिंग्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो लेवल मैंने हेडिंग का रेड रेड, और ऐसे देख सकते हो जो भी है। लेवल्स, लेवल थ्री, लेवल तो ऐसे गंदा टाइप क्यों कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अरे, ये क्या हो रहा है? अच्छा, ओ शिट, ठीक है। अभी जो मैं चीज कर रहा हूँ तुम रहने देना, छोड़ो, नहीं करता हूँ। हाँ, तो जैसे मुझे यहाँ के नोट्स बनाने हैं, थ्री लॉस ऑफ मोशन पे मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। तो ये मार्कडाउन का यूज कर रहे हैं, जैसे हैश से लेवल में हेडिंग बनती थी वही बन रही है। और अगर हेडिंग है तो मैं चाहूंगा कि ये सेंटर हो जाए, तो मार्कडाउन में सेंटर का कोई था नहीं, पर हम एचटीएमएल से कर सकते थे सेंटर के। तो फिर ऐसे करके मैं सेंटर कर लूंगा, ठीक है। तो वो सेंटर हो गई ना। तो ऐसे करके मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ बस अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे डालूंगा कौन सा, अब लेवल टू हेडर डालूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट्स 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 अबाउट इनर्शिया। सेकंड लॉ मोशन अबाउट क्या, फोर्स एंड मोमेंटम है ना। थर्ड लॉ मोशन, इट्स every action has ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे नोड बन गया,
यहाँ पे तुमने अपने नोट बनाए, और अब मैं एक और नोट बनाना चाहूंगा जो कि आइजैक न्यूटन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आइजैक न्यूटन के बारे में लिखूंगा। हम्म, तो यहाँ पे हेडिंग बनानी नहीं बनानी तुम्हारी मर्जी। तो मैं एक बना देता हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे ये वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि वो टैब तो यही वाला है ना। आइजैक न्यूटन के लिए मुझे दोबारा एक टैब खोलना पड़ेगा। यहाँ पे इसको यहाँ डाल दो, और इसको लिंक कर दो वाले के साथ। टैब लिखने वाले, लिंक विद टैब, ये वाला टैब मैंने क्लिक कर दिया, तो दो टैब लिंक हो गया। अब मैं कुछ आइजैक न्यूटन के बारे में लिखना चाहता हूँ। he is a very famous and he gave the three laws of motion। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, he gave the three laws of motion। और मुझे क्या करना है कि थ्री लॉज ऑफ मोशन को यहाँ पे लिंक करना है प्रीवियस नोट, क्योंकि हमने थ्री लॉज ऑफ मोशन के नोट बना रखे हैं। तो मैं चाहूंगा जब आइजैक न्यूटन के बारे में कोई पढ़े और उसे अगर देखे कि थ्री लॉज ऑफ मोशन है, अगर उसे उसके बारे में और जानना है तो उसमें क्लिक करके वहां पे जा पाए, उस नोट के बारे में पढ़ पाए, जैसे कि हमारे विकिपीडिया में होता है, बीच में हाइपर लिंक्स होती है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे इसमें लिंक कर सकते हैं। अब एक तो मार्क डाउन वाला सिंटैक्स है लिंक करने का, एक है जो ऑब्सिडियन का फ्लेवर है वो उसका सिंटैक्स। ठीक है, तो फिर अगर मार्कडाउन वाले से करना है, उसमें कैसे होता था, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते थे, तो फिर यहाँ पे लिंक डालते थे कोई। अब इसकी लिंक डालनी है तो फिर कैसे मिलेगा हमें? तो नोट्स में राइट क्लिक करेंगे, जो भी नोट का लिंक करना है, जैसे थ्री लॉज ऑफ मोशन, उसको राइट क्लिक किया। यहाँ पे नहीं है क्या? हाँ, एक कॉपी ऑब्सिडियन यूआरएल आ रहा है, तो उसे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे लिंक पेस्ट हो गई। तो यहाँ पे क्लिकेबल लिंक बन गई है, तो जैसे कोई आइजैक न्यूटन के बारे में अगर पढ़ रहा हो तो यहाँ पे बीच में से क्लिक करके यहाँ पे चले जाएगा और वो वाले नोट्स खुल जाएंगे, तो वो रीड कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से वो वाले नोट्स है तो हाँ, ठीक है, तो ऐसे रीड कर सकता है। तो ये लिंक करने का तरीका होता है ऑब्सिडियन के अंदर। तो ऑब्सिडियन जैसे कि हमारा नोट टेकिंग ऐप है, तो ऑब्सिडियन में ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं लोग वो एक जेटर कास्टिंग मेथड होता है नोट टेकिंग का, वो यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एटॉमिक नोट्स बनाते हैं। एटॉमिक नोट्स का मतलब होता है एटॉमिक, कहीं भी चीज आ गई तो उसका मतलब होगा बहुत छोटा, जो कि एकदम उसके उससे छोटा कुछ हो ना सके। तो ऐसे नोट्स बनाते हैं एटॉमिक नोट्स, जैसे कि थ्री लॉज ऑफ मोशन अगर मैंने बनाया तो काइंड ऑफ मान सकते हैं कि ये भी एटॉमिक नोट है। तो हम बहुत सारे अलग अलग एटॉमिक नोट बनाते हैं और उनको आपस में लिंक करते हैं यूजिंग ऐसे लिंक्स है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो नॉलेज है, वो जो हम नोट ले रहे हैं, वो कि वो आपस में लिंक रहते हैं, तो कोई भी हमारे अलग अलग नॉलेज है जो आपस वो आइसोलेट नहीं रहती। जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम पढ़ तो रहे हैं, पर वो होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट को मिलाते हैं। तो उस सब्जेक्ट से भी हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं इजीली। तो हमें जब हम रीड करेंगे इसे, तो वो इजीली हम देख सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं अपने अलग अलग नोट्स में, जो कि इस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो तरीका मैंने बताया था कौन सा, तो चलो हटाता नहीं हूँ। ये तो था मार्कडाउन वाला सिंटेक्स, पर ऑब्सिडियन में हम यूज करेंगे कौन सा, ऑब्सिडियन का जो फ्लेवर होता है उसका तरीका क्या है, उसमें यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, डबल रेक्टेंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो बोलते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे टाइप करोगे तो यहाँ पे नोट्स के नाम आ गए कि कौन कौन से नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऐसे टाइप करोगे थ्री लॉज ऑफ मोशन, तो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर बहुत सारे नोट्स होंगे तो हल्का सा टाइप करोगे तो वो दिखा देगा कौन कौन से नोट्स हैं उस वाले वर्ड से रिलेटेड। तो फिर यहाँ पे तुम क्लिक करके एंटर करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें कोई लिंक लिंक का चेक करनी है, सीधे तुम यहाँ पे ऐसे लिखो नोट का नाम अपना और यहाँ पे वो लिख जाएगा, ही गेव द थ्री लॉज ऑफ मोशन, ऐसे करके। और
यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी लिंक कर दिया गया, यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, गिवन बाय आंसर ऐसा करके, ठीक है। तो ये एक नोट बनाने का तरीका है, और यहाँ पे इसमें कंट्रोल क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे जहाँ भी ये नोट्स, क्लिक करके, अगर कंट्रोल से मतलब अगर सिंपल क्लिक से नहीं हो रहा तो कंट्रोल क्लिक करके देख लेना, वहां से भी पहुंच ही जाओगे इस नोट्स के अंदर। तो यहाँ नोट्स बनाने का तरीका हो गया। अब इससे क्या हुआ कि हमारे लिंक्स बन गए अलग अलग नोट्स के बीच में, तो हम यहाँ पे तो देख सकते हैं, ग्राफ व्यू अगर ओपन करोगे तो हमारे दो नोट्स हैं, दोनों आपस में लिंक्ड है। ये वाला व्यू जो है वो दिखाता है कि हमारे सारे नोट्स और वो आपस में कैसे लिंक है, ठीक है। तो ये ऐसा नेटवर्क बनते जाता है, जब एक बहुत ज्यादा नोट्स बना लोगे तो यहाँ पे ऐसा पूरा नेटवर्क दिखेगा तुम्हारे नोट्स का, जो कि इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो तुम्हें पता चलेगा कौन से आइडियाज है, कौन से नोट्स हैं जो कि आपस में रिलेट करते हैं, और उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो तुम यहाँ पे से देख सकते हो इजीली इस वाले ग्राफ से। मान लो यहाँ पे मैंने एक और वो बनाया, कौन सा, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसका भी मैं खाली आइजैक न्यूटन से सीधे लिंक कर दे रहा हूँ। डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पे से मैंने लिंक कर दिया था। तो अपना ग्राफ में जाऊंगा, यहाँ पे एक और नोड जो है इसमें जुड़ चुका है आइजैक न्यूटन से, ठीक है। तो जब तुम अपने नोट्स बनाते जाओगे तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम किस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हो। उसका मतलब होगा कि तुम उस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो उसके अराउंड तुम्हारे बहुत ज्यादा नोट्स होंगे, उसमें तुम्हारी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। तो कभी तुम्हें कोई बाद में रिसर्च लिखनी है अगर मान लो, तो इसी वाले उससे देख के लिख सकते हो तुम, क्योंकि उनमें तुम्हें इंफॉर्मेशन है काफी है, और इसी नोट की हेल्प से तुम उसमें सारे कनेक्ट करके जो अलग अलग नोट्स हैं उसको कनेक्ट करके रिसर्च लिख सकते हो, रिसर्च पेपर या जो भी है ऐसे। और यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये सेटिंग्स तुम बाद में जब ऑब्सीडियन खुद से देखना, मतलब उसमें बहुत चीजें मैं पूरा थोड़ा बता पाऊंगा। तो ये सेटिंग खाली इस चीज के लिए है, खाली इसे दिखाने के लिए। इसको एनिमेट भी कर सकते हो कि मतलब तुम्हारे नोट्स कैसे एग्जिस्टेंस पे है, कौन से नोट तुमने पहले बनाए, कौन से बाद में बनाए, फिर लिंक वगैरह, वो सारा चीजें। जैसे अभी जो छोटा है हमारा, जो नोट्स है उसमें बहुत कम नोट है, तो उसमें होता है कोई दिख नहीं रहा, पर फिर भी देख सकते हो तुम। तो ये हो गया ऑब्सीडियन का। और कुछ ऑब्सीडियन, जैसे कुछ ऑब्सीडियन वाले, ऑब्सीडियन फ्लेवर के मार्कडाउन सिंटैक्स जो है, जैसे कि इसमें मैथ सपोर्ट करता है, मैथ सपोर्ट करता है यूजिंग मैथ जैक्स। मैथ जैक्स एक अलग से लाइब्रेरी कह सकते हो, वो है क्योंकि लेटेक्स के अंदर यूज होती है। लेटेक्स और सिंटैक्स वाला मैथ हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि अभी। और इसमें स्ट्राइक थ्रू भी होता है कि दो टिल्डे लगा दिए और स्ट्राइक थ्रू। ये सारे फीचर तो हैं इसमें, हाईलाइट का भी है। हाईलाइट, ठीक है, ये सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। थीम चेंज करोगे तो इनका कलर चेंज होता रहता है, वो तो फिक्स कलर नहीं है। और एक जो फीचर मैं बता रहा था वो मैथ का फीचर था, कि इसमें मैथ्स लिख सकते हो तुम, डायरेक्ट तो लिख सकते हो, पर एक अच्छा तरीका होता है जो जैसे बुक में लिखा हुआ आती है ना मैथ्स का, इक्वेशंस होती हैं जो भी चीज़ होती है, तो उसको लिखने के दो तरीके हैं, एक या तो डबल डॉलर या तो सिंगल डॉलर। इसमें डिफरेंस ये होता है, एक इनलाइन होता है, एक ब्लॉक वाला होता है, ब्लॉक मैथ। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, 6 तो ये मैथ्स है। इसको अगर हमें एक्स और 6 को, ये चलो छोड़ो इसको, अल्फा इज 6 ये लिखना है, पर अल्फा को मुझे सिंबल दिखाना है जो होता है मैथ्स वाला। तो मैं इसको यहाँ पे एक इनलाइन
मैथ्स बनाऊंगा। मेन मैथ बनाने के लिए $2 उसके बीच में जो भी लिखनी है उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। बैकस्लैश, अगर मैं अल्फा लिखता हूँ तो ये अल्फा दिख जाएगा वहाँ पे। और इसको भी अगर मैथ वाला काम में कर रहे हैं तो हम उसे डॉलर के अंदर डाल देंगे तो वो थोड़ा अलग दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है अलग। और ये डिफरेंस है इनलाइन, मतलब ये इनलाइन है। और अब मैं अगर यहाँ पे एक वो मैथ्स का ब्लॉक लिखता हूँ, जैसे कि अगर मुझे दिखाना है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द quadratic इक्वेशन इज गिवन एज, फिर यहाँ पे मैं नीचे अपनी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, वो कौन सी होती है? quadratic इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वाला, वही होती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू, फिर मुझे जो सिंटेक्स है वो उसके लिए मैं एक वो गाइड दे दूंगा, ठीक है, कि मैथ्स कैसे लिखते हैं नोट्स के अंदर। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फ्रैक्ट करके फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे मुझे माइनस बी और प्लस माइनस रूट रूट बी स्क्वायर -4ac, 4ac और अपॉन 2 हो जाता है ना, तो ऐसे करके। तो अभी ये वाली इक्वेशन है जो एकदम सेंटर्ड आ रही है और ये एक ब्लॉक बन रहा है पूरा कि इसके आगे पीछे कुछ लिखेंगे नहीं हम यहाँ पे। अगर मैं कुछ लिखता हूँ जैसे कि ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसके आगे पीछे नहीं आ रहा, वो नीचे आ रहा है क्योंकि वो एक पूरा ब्लॉक बन चुका है। और ये वाला जो था, ये वाला था हमारा क्या था, ये था हमारा इनलाइन मैथ्स। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब मान लो कि थोड़ा सिंटैक्स और दिखा दूं, जैसे कि मान लो इक्वेशंस लिखनी है अलग अलग, अलाइन करके लिखनी है उन्हें। तो बिगिन लाइफ, चौथा सिंटैक्स ये होता है सही। ये होता है। ये होता है। तो ऐसे करूंगा, मान लो मुझे एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, x + 5 = 10, ठीक है, सिंपल इक्वेशन। पर यहाँ पे अगर तुम एंटर मार के अगर ये लिखने लगते हैं x = 10 - 5, तो वहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अलग लाइन पे नहीं आ रहा है, क्योंकि एक कोड ब्लॉक के अंदर जो ये होता है ये पूरा एक ही माना जाता है इसको, चाहे तुम सेपरेट लाइन में लिख दो एक ही माना जाएगा। पर अगर तो सेपरेट लाइन में लाना है तो एक तो कंडीशन ये है कि ये बिगिन और एंड वाला जो है ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे से लाइन सेपरेट सेपरेट करनी है वहाँ पे एक बैकस्लैश, दो बैकस्लैश दे देना, यहाँ पे से हमारी लाइन सेपरेट हो जाएगी। और इसमें क्या है, मुझे ये भी करना है कि इक्वल वाला लाइन करना है, सारे इक्वल एक लाइन पे आनी चाहिए। तो वहाँ पे एंड % डाल रहा हूँ मैं, एंड सिंबल जो होता है, तो दोनों को एंड कर दिया तो वो यहाँ पे लाइन आ गई दोनों, ठीक है? ऐसे करके अब तुम लिख सकते हो। और इसके नीचे भी एक्स पे सही कुछ तो ऐसे करके। तो मैथ लिखने का तरीका हो गया, उसमें केमिस्ट्री लिखने का तरीका भी होता है, वो मैं भूल गया क्या होता है। हाँ, यही होता है H2O, जो भी होता है, कौन सी इक्वेशन बताओ कोई भी बताओ। A + B B = C। यहाँ पे मान लो इसको पुलिस लिखना है डेल्टा, ये वाला डेल्टा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन लिख सकते हो, ये वाले सारे सिंटेक्स जो है ये मैं दे दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, ये मैं सिखाऊंगा नहीं, ये वाला मैथ्स वाला जो सिंटेक्स है, क्योंकि तुम्हें लिखना नहीं है, लिखना वो तुम्हारी मर्जी, अगर लिखना हो तो तुम सीख लो खुद से, ठीक है।
अब इतना हो गया ऑब्सीडियन में, लगभग इतना ही है। ये नोट टेकिंग के लिए था, बस नोट टेकिंग के लिए बता रहा था मैं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है कि कैसे कुछ चीजें होती हैं, वो पूछ सकते हो तुम फिलहाल, और बाकी के लिए अभी इतना है खत्म है इसमें। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे बनाया था, मैंने कहाँ पे बनाया था, ग्रेविटी में बनाया था, तो मैं यहाँ पे भी इसे लिंक कर सकता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे भी लिंक हो गया, एक और लिंक बन गई है, तो ग्राफ में लिखूंगा तो एक और नोट बढ़ चुका होगा उसमें ऐसा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन से डायरेक्ट इक्वेशन में कनेक्ट हो चुका है ऐसे करके। नोट नोट कर सकते हैं। हाँ, तो ऑब्सीडियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इसमें? बाकी जो भी चीज सीखने वाले होगी ये तुम खुद सीखोगे, ये बस मुझे इंट्रोड्यूस करना था एक नोट टेकिंग ऐप जिसमें तुम अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो सब। वो मैथ्स वाला सीख सकते हो। मतलब ये पूरा नहीं है, खाली एक छोटा सा रेफरेंस बनाया था किसी ने, ट्यूटोरियल मतलब। एक ये है, और एक ये कंप्लीट लिस्ट है जो जो उसमें एक्सटेंशंस होते हैं मैथ वाले हैं, जो मैथ जैक्स बोल रहा था मैं। वो कौन कौन से, जिसमें कैम वाला भी था इसमें। एमएच कैम था क्या? हाँ, ये एमएच कैम वाली जो एक्सटेंशन है, इससे हम केमिस्ट्री लिख सकते हैं ऐसे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर तुम देख सकते हो। और हाँ, एक और एक्सटेंशन था, अगर तुम ब्राउजर में यूज करना चाहते हो ऑब्सीडियन को, तो एक एक्सटेंशन है, जैसे कि मैं अगर यूज दिखाऊं तो ऐसे करके, ऐसे राइट वो सेलेक्ट करूंगा, जो भी राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑब्सीडियन वेब क्लिपर आ रहा है। फिर सेव दिस पेज करूंगा तो यहाँ पे पेज का नेम वेम सेट हो गया, और प्रॉपर्टीज जो जो है इसकी, टाइटल, सोर्स, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आ गई हैं इसके अंदर। और जो मैंने सेलेक्ट किया था वो एज अ नोट आ गया। पर ये क्लिपिंग्स के अंदर यहाँ पे मैं, पर अलग ऑप्शन है कि इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, सेव फाइल करनी है। मैं ऐड टू ऑब्सीडियन अगर करूँगा तो वो ऑब्सीडियन खुल जाएगा, और उसके अंदर ये नोट सेव हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अगर तुम इंटरनेट से कुछ चीज़ें रीड कर रहे हो और उसे सेव करना है, तो यहाँ पे ऐसे सेव कर सकते हो। एक्सटेंशन के लिए क्या है कि क्रोम में अलग सेट वो तरीका होता है, और इसमें अलग तरीका होता है एक्सटेंशन। आई होप तुम्हें डाउनलोड करना आता होगा, नहीं आता हो तो बाद में पूछ लेना। जैसे कि अगर फायरफॉक्स में जाओगे, यहाँ पे तो उसका नाम ये है ऑब्सिडियन वेब क्लिपर। उसमें सर्च करोगे क्रोम, ये क्या होता है उसका, वेब स्टोर होता है, कुछ होता है क्रोम स्टोर ऐसे करके। तो उसमें जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला ऑब्सिडियन वेब क्लिपर। ठीक है, तो इसे डाउनलोड कर लेना और वो यूज़ कर सकते हो जो तुम मैंने बताया। और हाँ, एक और चीज़ थी कि मैं बताना भूल गया था। मैं ये वाला खोलूँ, और मान लो कि तुम्हें सेम नोट को अलग अलग उससे करना है, नाम से डिनोट करना है। जैसे ग्रेविटेशन है, इसको ग्रेविटी नाम से भी अगर सेव करना है, तो दो नोट कॉपी करने से अच्छा इसमें एक तरीका होता है, कि एकदम स्टार्टिंग में होना चाहिए, स्टार्टिंग लाइन में तीन हाइफन, तो एक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि फाइल के अंदर फाइल की प्रॉपर्टीज सेव कर सकते हो तुम। तो तीन हाइफन ऊपर, तीन हाइफन नीचे, और स्टार्ट एकदम स्टार्टिंग में होना चाहिए। इसके बीच में एलियासेस नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। बाकी प्रॉपर्टी तुम उससे उसकी हेल्प से देख के सीख लेना, डॉक्यूमेंटेशन जो है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे एलियासेस लिखोगे, यहाँ पे अगली लाइन पे जाके दो स्पेस देना, और फिर एक हाइफन, फिर यहाँ पे जो भी नाम लिखना है, मान लो ग्रेविटी डाल देंगे। और फोर्थ लॉ करके डाल देता हूँ, चलो इसका फोर्थ लॉ ऑफ मोशन, या फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन था ना। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने एलियासेस डाल दिया। अब क्या है कि मैं इस नाम से भी इस फाइल को वो कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेविटी वाले को करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग नाम भी आ गए, ग्रेविटी और फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन। तो यहाँ पे उसके नीचे दिखा रहा है कि कौन सा फाइल का एलियास है वो, ग्रेविटेशन का है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक तरीका होता है वीक लिंक का वो दिखाने का, कि हमारा नोड तो ये है, उसका अगर अलग से, मतलब जब रीड मोड में जो दिखेगा वो क्या है, वो
ये पाइप कैरेक्टर के बाद जो भी लिखते हैं वो उस मोड पे दिख जाता है। तो ऐसा है कि जैसे थ्री लॉ ऑफ मोशन को मैं ऐसे, अगर इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे लिख के ऐसे सर डिस्प्ले टेक्स्ट दिखा रहा है ना, थ्री लॉ ऑफ मोशन ऐसे करके कर रहा हूँ। तो रीड मोड में जाऊंगा तो ये ऐसे दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगी लिंक। ठीक है, तो वही सिंटैक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी, वो नाम चेंज करने के लिए, एलियास यूज करने के लिए। तो यही है। हाँ, बाकी ये मैं उसकी वेबसाइट भेज दूंगा, उससे देख लेना। अब मैं ऑक्सीडेनियस से ज्यादा कुछ नहीं बता रहा फिलहाल।